नाजरीन, आज अहाना ने दरगाह देवी के लिए डटकर लड़ाई लड़ी। अपने भाइयों के सामने अहाना ने साफ कह दिया, माँ बाप के घर पर बेटियों का भी इतना ही हक है जितना बेटों का। आस लिए कोई भी, जी हाँ कोई भी, मेरी सास माँ को उसके भाइयों के घर से अलहिदा नहीं कर सकता। बड़े घर की छोटी बहू में दुर्गा देवी का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिला, जिसमें अहाना दुर्गा देवी से उनके ससुराल के इब्तदाई दिनों के बारे में सवाल करती है। बातों में दुर्गा देवी अपने मेके का जिक्र करती हैं। मेके की बात सुनकर अहाना कहती है कि वो सब यानी तमाम बहुएं उनके साथ मेके चलेंगी। इस पर दुर्गा देवी कहती हैं कि वो अहाना को अपने साथ क्यों ले जाएंगी। अहाना कहती है, माँ, फिर आप अकेली कैसे जाएंगी? दुर्गा देवी जवाब देती है कि उन्होंने कब कहा कि उन्हें मेके जाना है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अहाना कहती है कि अब से ठीक 2 दिन बाद हम सब आपके मेके जाएंगे। वो कहती है कि दुर्गा देवी भी तो घर से बाहर निकलती हैं और उनका भी दिल करता होगा मेके जाने का। दुर्गा देवी बात टालकर सोने चली जाती हैं। सुबह होते ही चारों बहुएं किचन में खाना बनाते हुए बहुत खुश होती हैं कि उन्हें अपनी सास के साथ बाहर जाने का मौका मिल रहा है। खुशी में वो पूरी दम आलू और सूजी का हलवा बनाती हैं। वो कहती हैं कि उसकी खुशबू से सब भागे भागे आएंगे। इस पर अहाना कहती है कि जो पैसे बचे थे उसी से तो सबके लिए बना रहे हैं, बात पर किसी को गुस्सा करना है तो करे। आतने में पिस्सी माँ आ जाती है और जोर जोर से दुर्गा देवी को बुलाती है कि सुबह सुबह पूरा घर घी की खुशबू से महक गया है। दुर्गा देवी आती हैं और अपनी साड़ी सनवारती हैं। ये देखकर माँ से पूछती हैं, दीदी आप कहीं बाहर जा रही हैं? इतने में काका जी आ जाते हैं और कहते हैं कि भाभी को अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो उन्हें ले जाएंगे। इस पर दुर्गा देवी कहती हैं कि वो अकेली नहीं जा रही हैं, बल्कि उनके साथ बहुएं भी जा रही हैं। ये सुनकर पिस्सी माँ चौंक कर कहती है कि वो बहुओं को ले जा रही हैं और उन्हें नहीं। ऐसा क्यों? दुर्गा देवी कहती हैं कि वो उनके हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तब पिस्सी माँ फिर से अहाना की बड़ाई करने लगती है। इस पर दुर्गा देवी कहती हैं, बस कर दीजिए, ये घर मेरा है, मैं यहाँ कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो अपनी बहू को रोक लीजिए। इस पर पिस्सी माँ कहती है कि वैसे भी पुलटू उसे जाने नहीं देगा। दुर्गा देवी कहती हैं कि वो पुलटू से खुद बात कर लेंगी और पिस्सी माँ से पूछती हैं कि अगर कोई मसला है तो बताएं। आस की माँ पूछती है कि वो बता क्यों नहीं रहे कि कहाँ जा रही हैं। तो दुर्गा देवी कहती हैं कि वो अपने मेके जा रही हैं। फिर दुर्गा देवी किचन की तरफ जाकर बहुओं से पूछती हैं कि सब बन गया है या नहीं और कितना वक्त लगेगा। उसकी माँ पूछती है कि इतनी घी की खुशबू क्यों आ रही है और क्या बना रही हैं। तब अहाना कहती है कि घी में पूरी तलेंगे तो खुशबू तो आएगी ही। फिर किसी माँ दुर्गा देवी को भड़काने की कोशिश करती है तो दुर्गा देवी कहती हैं कि इतना खर्च करने को किसने कहा था। इस पर अहाना कहती है कि उन्होंने अपने पैसों से ये सब बनाया है। थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी साड़ी पहनकर टैक्सी से अपने मीके के लिए निकल जाती हैं। सब लोग टैक्सी में ही खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। थोड़ी देर में रूप नारायणपुर आता है। फिर वो लोग थोड़ी दूर पैदल चलकर मैके पहुंचते हैं, जहां उनके भाई और भाभी मिलते हैं। ये किस्त सास बहू के रिश्ते की एक नई कहानी लेकर आई। दुर्गा देवी का अपनी बहुओं के साथ मैके जाना उनके बदलते हुए रवैये को जाहिर करता है। ये दिखाता है कि वो अपनी बहुओं को अब खानदान का हिस्सा मानने लगी हैं। अहाना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ छोटी बहू नहीं, बल्कि बड़े खानदान को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी है। उसकी माँ का हमेशा की तरह बहुओं के खिलाफ साजिश करना और दुर्गा देवी का इस बार अहाना का साथ देना कहानी में एक नया मोड़ लाया है। अब देखना ये है कि दुर्गा देवी का ये नया रूप क्या उनके बहुओं के साथ ताल्लुक को मजीद मजबूत करेगा और क्या मेके में उनके लिए कोई नई चैलेंज इंतजार कर रहा है।